अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है। एक दफ़ा फिर माइक चेक कर रहे हैं कोजक में, कोजक पहाड़ी में। ईद से भी एक दो दिन पहले चेक करने की कोशिश की थी लेकिन आवाज़ सही नहीं थी। आज थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं, देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। और कोजक पहाड़ी के कुछ ड्रोन शॉट्स लिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो वो नहीं उठाया था, क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी कार्ड मुझे लगा पड़ा हुआ है। तो एक रैंडम सा टूर था, मैं कहा चलो कुछ शॉट्स आपके लिए बनाते हैं कोजक पहाड़ी के। लेकिन ये मोड़ जो अभी गुजरा है इसको चश्मा मोड़ बोलते हैं। यहाँ पर अच्छी सी मस्जिद भी है, एक छोटी मोटी दुकान भी है, कोई चिप्स इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। तो ईद का मेरे ख्याल में कोई 5वां दिन है, थोड़ी बहुत ट्रैफिक बहाल होनी शुरू हुई है लेकिन अभी भी उस तरह से नहीं है। आज जुम्मे का दिन है तो मैं भी हफ्ते से थोड़ा बहुत बिजनेस जो है वो सर्कल में आना शुरू हो जाए। और माइक टेस्ट कर रहे हैं फिलहाल तो। यहाँ पे हवा भी तेज़ है और वाइज़र भी मैंने बंद किया हुआ है। और दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं, मैंने स्लो भी जा रहा हूँ। एक तो अभी थोड़ा सा एंगल भी सेट हो गया है, मैंने इसको अपसाइड डाउन कर दिया है। ये जो इसका स्ट्रैप आता है ना, इसको अपसाइड डाउन कर दिया है। थोड़ा सा मुझे नज़र भी आ रहा है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लूँ, लेकिन ये मेरा व्यू ब्लॉक कर रहा है। मसला ये है कि ये मेरा व्यू ब्लॉक कर रहा है। तो टॉप कोजक टॉप पे पहुँच गए, तकरीबन 7200 फीट की ऊंचाई पर है। अच्छी खासी बर्फ़ इधर होती है सर्दियों में। लोग आए हैं पिकनिक, भाई यही पिकनिक है इधर। थोड़ा सा स्लो उतरने की कोशिश करेंगे। ब्रेक चेक कर लें, चेक योर ब्रेक्स का साइन लगा हुआ है। शालाबाग के मशहूर बदनाम जवाना टनल के पास हम पहुंचने वाले हैं, जिसकी हिस्ट्री लोगों ने डांस करा करा के अभी हमारा सच इतना लोगों को पसंद नहीं आता है जितना स्टोरी में, ये शीला बाग के टनल के स्टोरी में शीला का डांस लोगों को पसंद आता है। भाई ये शला जो है ना, शला पटान जो है पहाड़ के दामन को कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कुदरती दरख्त हुआ करते थे, तो उसको जो है उसकी वजह से जो है उसको शीला बाग बोलते हैं। यहाँ कोई डांस वांस वाला सीन नहीं था भाई। आप लोगों को तो हर चीज़ में डांस चाहिए, मनोरंजन चाहिए, मनोरंजन। बड़े गंदे मोड़ हैं यार, सच बताऊं। मतलब वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला इफेक्ट है ना, वो बिल्कुल भी नहीं, फुल उल्टे बनाए हैं। एक उसमें आपको मिलेगा, अगले में आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही एहतियात से, मतलब यकीन करो मैं 70 मोटरसाइकिल को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ। इतने गंदे मोड़ बनाए हैं, मुझे इतने तसल्ली से काटने पड़ रहे हैं। तो ये पहुंच गए ऑलमोस्ट शीलाबाग। यहाँ पे असल में शीलाबाग जो 2 गांव पर है। मैंने एक वीडियो शूट की थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया उसका डाटा, वरना मैं अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको दिखाऊंगा कि असल में शीलाबाग जो कौन सा इलाका है, या फिर मैं एक और वीडियो शूट कर लूँगा। तो सामने आप देख सकते हैं शीलाबाग। यहाँ पे कुछ पक्षी वगैरह के हैं, तो बाकी इधर कोई ख़ास कुछ नहीं। ओरिजिनल शीलाबाग ये नहीं है, ओरिजिनल जो है वो इन पहाड़ों के पीछे है। अगर आप ओरिजिनल शीलाबाग विज़िट करना चाहते हैं गांव, तो वो इन पहाड़ों के पीछे है। बहरहाल स्टोरियाँ जो है वो आजकल लोग बहुत बनाते हैं स्टोरियाँ। पता नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं भाई माइक कैसा है। माइक अगर अच्छा है तो अब्दुल्ला भाई थैंक यू, अगर अच्छा नहीं है तो अब्दुल्ला भाई मेरे पैसे वापस करो यार। अगर अच्छा नहीं है तो अब्दुल्ला भाई मेरे पैसे वापस करो यार। थोड़ा सा रोड पे ध्यान देते हैं। लोग हॉर्न बहुत दे रहे हैं। अच्छा ये इस साइड वाला रश है, कोई खुदा न खासा मिसहैप हुआ है। हाँ ये गाड़ी लगी है मोटरसाइकिल में, मेरे ख्याल में कोई मिसहैप हुआ है। तो तसल्ली से चलाना चाहिए भाई,
तसल्ली से। शीला बाग का जो है वो असल एरिया ये है। ये थोड़ा सा मेरा व्यू ब्लॉक कर रहा है, लेकिन इसमें आसानी ये हो रही है कि मुझे नज़र आ रहा है कि भाई मेरा व्यू कैसा है। तो शीला बाग का असल एरिया ये है, इन पहाड़ों के पीछे जो है वो शीला बाग है और शीला बाग का गांव है, काकर लोग आबाद है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। अभी मैं तकरीबन 50 की स्पीड में जा रहा हूँ, थोड़ा सा रोड सीधा होने दो, जिसके बाद मैं 80 से 100 क्रॉस कर सकूँ। और वैसे ईद का मौका है, एहतियात बहुत करनी चाहिए ताकि मैं चेक कर सकूं कि इस माइक की क्वालिटी जो है वो स्पीड पे कैसी है। थोड़ा सा चलते हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कल पर। तो ये मैंने क्रॉस किया 60, आपको बताते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता स्पीड। और 70 किलोमीटर पर आ, 70 को क्रॉस नहीं किया, 70 किलोमीटर पर आ। और थोड़ा सा देखते हैं कोई पैच आए तो हम, पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है जब कोई ऐसा मौका होता है, तो मुझे डर लगता है कि खासा कोई मिसहैप ना होता है। हमेशा मुझे इस तरह के मौके मुझे वो अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तो अभी जब पहुंच गया हूँ और देखते हैं 90, पता नहीं अभी मेरी आवाज़, लेकिन विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी मेरी आवाज़ आपको कैसी आ रही है? ऑलमोस्ट 80 पे हूँ मैं। अभी देखते हैं 90। और आज 2-3 काम निपटाने हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी काम है, आपको तो पता है मेरी वीडियोज़ में जो सबसे ख़राब चीज़ें वो आ रही है। बहुत सी चीज़ें ट्राई की और इवन मूसा भाई ने भी बहुत हेल्प किया, लेकिन इस दफ़ा जो वो अब्दुल्ला भाई से हेल्प ली है। और देखते हैं आज माइक की आवाज़ कैसे आती है। सही है, सबसे पहला काम तो यही है कि भाई माइक ठीक हो जाए। कराची की बसें पहुंच गई है। कराची के रास्ते में सुना है हड़ताल वगैरह था कुछ, तो वही है, वही बात है। बस आप दुआ करें बलूचिस्तान के हालात थोड़े से स्टेबल हो जाए। वही जलेबी आपको हर जगह नज़र आएगा। तो ये सीन है भाई। माइक आप देख लो, ट्यूनिंग मांगता है मेरे ख्याल में, ट्यूनिंग मांगता है। पूछते हैं अब्दुल्ला भाई से भाई क्या करना है, आवाज़ ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम यार, माइक जो वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी इस तरह से ठीक नहीं हुआ जैसे मैं चाहता हूँ। तो ये शॉर्ट वाली जो है 60 की स्पीड में, और ये नया रोड निकाला है इन्होंने, कब्जा रोड, और एयरपोर्ट रोड तक जाएगा, यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट तक। इससे भी कहते हैं मोटो व्लॉगिंग जो है वो आसान काम है। तो 2 साल तो मुझे हो गए, मेरा माइक का मसला ही हल नहीं हो रहा है। तो ये मैंने इंटरकॉम कह लें या आप जो वो ब्लूटूथ हेडसेट होता है टेलीफोन के लिए, उसके साथ ये सिंको का ये सेल वाला पार्ट मैंने लगाया। एक तो इसको फ़िट करना बड़ा मसला था, दूसरा इसके जो ये मैंने कनेक्टर लिए हैं ना, ये BYK4 भी मंगवाया यार अब्दुल्ला भाई से, और मूसा भाई ने क्या मंगवा कर दिया, किसी ने क्या हेल्प की। लेकिन यकीन करें इतना कुछ करने के बावजूद भी ना, अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर से इसकी क्या पोजीशन थी, कितनी वायरिंग थी। तो बिल्कुल सर जो है वो हेलमेट में आखिर फ़िट नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से जो है मैंने ये सब कुछ ख़त्म करने एक ही बारी में, दोस्तों ने कहा कि भाई बस आप ये वायरलेस वाला सेटअप ले लो, ये इंशाल्लाह काम कर जाएगा। तो नीचे अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने जुगाड़ किए। और मैंने इतने माइक लिए हैं ना, वो भी जो मेरे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल हैं, हैंड फ्रीज थे, माइक थे, वो सारे मैं इस क्लिप में ऐड कर दूँगा। ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने चिन पैडिंग के नीचे भी माइक लगा के देखा, उसके ऊपर फोम लगा के देखा, और ये अंदर वायरिंग आप देखें, ये इतना लंबा वायर था, इसको मैं काट भी नहीं सकता था। मैंने कहा आवाज़ की क्वालिटी पहले ही ख़राब है, तो इतने अंदर से ये वायरिंग मैंने इसको पूरा एक दिन इस पर लगाया, एक बाइक को साथ बिठाया, वो और ये डबल टेप लगा रहा था। तो ये सारा भी उतारूँगा और इंशाल्लाह अभी जो है वो एक ही दफ़ा ख़र्चा किया है, बस इंशाल्लाह उसके साथ जो है वो सेटिंग हो जाएगी। और आगे के व्लॉग जो है वो इंशाल्लाह मज़ेदार हों, क्योंकि जब आवाज़ सही नहीं होती है ना, यकीन करें जब हमें वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा तो आपको देखने में क्या मज़ा आएगा। तो ये सारी तारें, और सर यकीन करें फिट नहीं हो रहा था, यहाँ से ये जबड़े को तंग कर रहा था, वो आगे से जो है ये वाला पार्ट, ये जो देख लें, ये इतना बड़ा सा ये वाला पार्ट जो है वो
सामने की तरफ से मुसीबत कर रहा था, अंदर तो ये बिल्कुल इसकी फिटिंग हो रही नहीं थी। और इतने माइक सेटअप, हैंड फ्रीज, पता नहीं क्या क्या मैंने चेक करके देखे। यार ये कैमरे वाले भी ना यार, एक सपोर्ट करे, हर माइक सपोर्ट करे, प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को भाई? बस इन्होंने अपना ही बेचना होता है ना, ये मुसीबत है। ये देखें, ये मैंने इस तरह से इसका ये सेल वाला पार्ट इधर लगाया। ये तारे मैंने सारी निकाल दी। ये तारे देखें, ये मैंने सारी कितनी तारे हैं। ये फोम भी यकीन करें, मैंने एक तो माइक के ऊपर वाला फोम होता है, उसके ऊपर मैंने दूसरा फोम लगा के भी चेक किया, मुंह से हटा के भी देखा, मुंह के सामने भी रखा। तो ये सारा मैं निकाल रहा हूँ। ये देखें, सिर्फ ये मैं जो वो फ़ोन के लिए होता है ना, ये फ़ोन के लिए बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। 2 बेल्स पे जो है ये ख़ुद ही ऑटोमेटिकली अटेंड हो जाता है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये व्हाट्सअप कॉल ख़ुद अटेंड नहीं करता है। लेकिन बाकी बैटरी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब अगर आप मुसलसल 8, 7, 10 दिन भी यूज़ करें ना सिर्फ फ़ोन के लिए, तो इसका चार्ज ख़त्म नहीं होता है, आराम से ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। तो अभी इसको जो है वो नया सेटअप करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आवाज़ कैसी है। और ये ब्लूटूथ वाले स्पीकर हैं, इनके साथ डबल टेप आता है, आराम से लग जाते हैं। लेकिन अगर आपका हेलमेट छोटा है तो फिर ये भी आपको कानों पे थोड़ा सा तंग करेगा, थोड़ा सा। लेकिन हेलमेट में आमतौर से थोड़ी सी जगह बनी होती है इसके लिए, आजकल जो नया हेलमेट है तो ये अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये आपको तंग कर सकता है अगर आपका हेलमेट बहुत ज़्यादा छोटा है, फिटिंग में है। अब इन 2 चीज़ों को टेस्ट करेंगे। ये जो है वकास भाई से मंगवाई है इस्लामाबाद से, DJI का जो इस्लामाबाद का स्टोर है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट प्राइसेस मुझे वहाँ से मिली। तो अभी इसकी आवाज़ आपको सुनाते हैं और तकरीबन 100 स्पीड से भी ऊपर बाइक चलाएंगे, आपको दिखाएंगे कि इसकी आवाज़ कैसी है। और फिर आप फैसला करें कि भाई पैसों से जो है वो यूट्यूब चलता है, मजाक से नहीं चलता है। तो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हेलमेट में स्पेस हो गई है, दूसरा ये भी बिल्कुल सामने से छोटा सा हो गया है क्योंकि वो बहुत बड़ा था, सामने नज़र आने में मसला था। और माइक इसके साथ लगाएंगे और देखेंगे कि रिज़ल्ट आज क्या आता है। माइक के लिए भी मैंने एक छोटा सा जुगाड़ किया हुआ है। इस माइक को अगर मैं आपको दिखा दूं, छोटा सा माइक है बिल्कुल, तो गुम होने का ख़तरा होता है कि अगर गिर जाए खुदा न खास्ता। तो इसके साथ ये धागा मैंने बांध दिया है। और ये मैंने अपने गुरु, जो हमारे मोटरसाइकिल का गुरु है असलम भाई, उससे ये टेक्निक सीखी थी कि आप अपना कुछ भी जो है ना वो धागे से इन केस अगर गिर जाए तो उसको किसी जगह हम बांध देंगे स्ट्रैप के साथ। तो अगर खुदा न खास्ता ये गिर भी जाता है तो ये सेफ रहेगा, मतलब धागे के साथ बंधा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहली वीडियो है लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये माइक क्यों जो है वो बंद हो गया है। मैं देखता हूँ, माइक दोबारा स्टार्ट करता हूँ। यार रश बहुत है। तो ये बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का गेट, मेन गेट है, आपको दिखाते हैं सरियाब रोड पे। मैं लोकल के पीछे चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखा सकूँ। ये बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। तो लेट हो रहे हैं, चलते हैं। सरियाब पे बड़ा टाइम लग जाएगा और मस्तूंग का रास्ता फिर तकरीबन इतना ही है जितना बाज़ार से जो है आप निकलते हो जाता है। 50 किलोमीटर है मस्तूंग, इतना नहीं है। कैमरे का एंगल तो मैंने सेट नहीं किया है, लेकिन ये सरियाब रोड को जो है बड़ा खूबसूरत कर दिया है। सरियाब रोड खुला हो गया है, लेकिन वही रेडी वाला सिस्टम, वही जहालत। रोड के बीच में ही चीज़ बेचनी है, दुकान का सारा सामान निकाल के रोड पे करना है, पार्किंग भी रोड में करनी है, सब कुछ रोड पे करना है। और ये बेवकूफ़ पीछे से आरन दे रहा है, जा भी नहीं सकता है। अगर आगे जगह खाली है तो आप चले जाओ भाई। तो रोडों से कुछ नहीं होगा भाई, जब तक हमारी जहालत ख़त्म नहीं होगी ना तो तब तक कुछ नहीं होगा। और मैंने कैमरे का एंगल भी सेट नहीं किया है, चेक नहीं किया है। तो फर्स्ट टाइम है DJI 5 Pro का। पूरे ग्रुप का यही मशवरा था कि भाई बस करो, ये माइक वाला झंझट जो है ख़त्म करो और एक ही दफ़ा पे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाओ। तो देखेंगे अभी। और इस वाइज़र भी मेरा बंद नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ, मेरा वाइज़र बंद नहीं है। तो और मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, नॉइज़ कैंसलेशन जो है मीडियम पे रखा हुआ है, ताकि मोटरसाइकिल की भी थोड़ी आवाज़ आए, बाहर की ट्रैफिक की भी थोड़ी आवाज़ आए। देखते हैं, अगर ये सेटिंग सही नहीं थी तो फिर चेंज करेंगे। थोड़ा सा खुला पैच मिला है। 50 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन ये जो हज़रतगंजी तक 15 किलोमीटर का रास्ता है ना,
ये सही मानों में रश है। अब इस बंदे को देखो, मोटरसाइकिल पे इसने रेडी लगाई हुई है। चलो भाई, काफ़ी अरसा हो गया है मैं नहीं आया हूँ। ये हज़ारगंजी का पुल तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है यार। इसको भी बड़ा अरसा लगा दिया है, 3 साल लगा दिया है। ये काम पंजाब में बड़े जल्दी होते हैं। हमारे यहाँ जो है ये मुसीबतें चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी शाबाश है कि थोड़ा बहुत कोयटा जो है वो सही हो रहा। तो ये बस पुल बनने से जो है यहाँ पे रश काफ़ी कम हो जाएगा। बाकी ये चाहे जितना भी बन जाए, ये डिवर्शन ये किससे इधर ख़त्म नहीं होंगे। ये बलूचिस्तान है, वरना फिर उसको बलूचिस्तान क्यों बोलेंगे। सिंध जाने के लिए जो है वो सिब्बी डाडर का रास्ता जो है वो ये सीधा वाला है, और शीशे टूटे हुए हैं, टायर के लिए बेड़ा गर्क करेगा। जबकि हमने जाना है मस्तंग आज, तो मस्तंग कराची के रास्ते में आता है, हम जाएंगे राइट साइड पे। फिर वही किस्सा, यहाँ का पुल भी 3 साल से बन रहा है, कब बनेगा खुदा ही बेहतर जानता है। बलूचिस्तान के बारे में आप अक्सर प्रेडिक्शंस आपकी जो है वो गलत ही साबित होती है। तो टर्न कर दिया है हमने मस्तंग की तरफ। अब कहाँ से जाएं भाई, ये रोड के बीच में जो है नवाब साहब जा रहा है। यूनुस जान याद है इधर जो मुल्ला चुटोक जा रहे थे, वो गाड़ी वाला जो है बहुत भगा रहा था। मैंने कहा इसको कीड़ा है, ये कल्टी करेगा। तो तुमने कहा था कि जब अगले मोड़ पे गए तो कल्टी हो चुका था। तुमने कहा तुम्हारी ज़ुबान बहुत काली है। मैंने कहा ज़ुबान काली नहीं है, मेरा तजर्बा है। उसको कीड़ा था, उसको जो है कीड़ा था, वो भगा रहा था जिस अंदाज में मोड़ काट रहा था, उसका मतलब यही था कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो भाई, और फिर मोटरसाइकिल का तो ये है कि मोटरसाइकिल में आपने सिर्फ अपनी गलती कंट्रोल नहीं करनी है, दूसरे की गलती को भी आपने जो है वो कोशिश करना है हत्तल इम्कान कंट्रोल करने की। तो ये ख़तरनाक है भाई मोटरसाइकिल बहुत, अल्लाह माफ़ करे। सेफ्टी गियर्स भी हर तरह से पूरे होने चाहिए, उसके बावजूद भी आपने किसी चीज़ में टकराना नहीं है। सेफ्टी गियर्स भी जो है ना इस हद तक है कि आप स्लाइड वगैरह होते हैं या कुछ ऐसा होता है तो उस हद तक है। माइक के साथ कनेक्ट है तो एंगल तकरीबन सही है मेरे ख़्याल से, क्योंकि अक्सर जो है वो कैमरे का एंगल थोड़ा सा ऐसा होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। हज़ारगंजी चिल्तन नेशनल पार्क जो है वो पीछे उस साइड पे जो है चिल्तन है, और बहुत ही खूबसूरत एरिया है। अगर आप यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चलती है, और सर्दियों में तो यहाँ पे बैंड बज जाती है। सच बताओ ना, तो सर्दियों में यहाँ पे बैंड बज जाती है, और फुल लच ग्रीन है। आप अगर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा और आगे से आपको दिखा दूँ। ये व्यू अगर आप देखेंगे दिल खुश हो जाएगा आपका यार। ये बागात इस टाइम ऐसे ज़बरदस्त होते हैं ना, फुल ठंडा मौसम, और अगर इनको पानी दिया हो ना तो फिर इनमें सर्दी लग रही होती है। तो वाइज़र मैंने बंद कर दिया है, और देखते हैं माइक की क्या पोजीशन है। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि ये जो इतना खूबसूरत सीन है, इसके साथ इतना ही खूबसूरत ऑडियो आप सुन रहे होंगे, और ये जो 2 साल की टेंशन है ना, ये ऑलमोस्ट इंशाल्लाह ख़त्म हो गई होगी। ये चिड़िया मुझसे टकराने वाली थी यार। यकीन नहीं होता, ये वही मस्तंग है जहाँ जाते हुए रोना आता था, और अब खुशी खुशी से जा रहे हैं। और ये यहाँ से जो कोयटा की हदूद ख़त्म हो जाती है, अल्लाह हाफ़िज़। पहले वो पुराना रूट था, अगर आप देख रहे हैं वो उस साइड वाला, तो वो ख़त्म हो गया है, और ये गधे बादशाह भी यहाँ घूम रहे हैं। अभी ये टनल बना दिया है, अब ये टनल लोगों को सहूलत लग रहा होगा। सहूलत भी है इसमें, नो डाउट। एक तो सिंगल है, रश इस पर बहुत है। दूसरा, ये जिस मकसद के लिए बनाया गया है, बलूचिस्तान वालों को पता है, बलूचिस्तान वालों को पता है कि ये क्या कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। टनल के ऊपर डिलो वालों ने लगाया। डिलो बड़ा मशहूर है गाड़ी ट्रक वालों में, डिलो ऑयल जो है ना बड़ा मशहूर है। ज़िक भी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिलो के शेदाई बहुत ज़्यादा हैं। ये मुझे नहीं छोड़ रहा था, मुझे समझ आ गई कि ये मुझे नहीं छोड़ेगा। टनल से निकलने के बाद जो व्यू होता है ना, वो और भी खूबसूरत होता है। पिछली बार मैंने एक कमेंट किया था कि भाई, मैंने कोई पटवारी थोड़ी बुलाया था यार, मैंने एक जनरल कमेंट किया था कि ऑलमोस्ट इस पहाड़ के जो इस तरफ है ना,
ये लखपास का पहाड़ है। तो इसके इस तरफ जो है वो बलोच आबाद है और उस तरफ जो है पठान आबाद है। मैंने एक आप ऐसे समझ लें 99.5% या 9 इस तरह की बात की थी। चले वो छोड़ दें आप, मतलब क्या मैं कहना चाह रहा था वो बात ही मैं भूल गया। तो जो भी है ये लखपास की उतराई है और यहाँ से जब हम आगे जाएंगे जो 0 पॉइंट आएगा नौशकी दालबंदीन इस एरिया का, खारान मतलब खारान का आगे वाला रास्ता तो नज़दीक है लेकिन वो ख़राब है। ये वाला रास्ता जो है ये थोड़ा सा ठीक है। ये जो ट्रक का भी मुड़ा है ना, ये दालबंदीन नौशकी खारान नौखंडी इस साइड जाएंगे ईरान बॉर्डर तक, और ये जो सीधा रास्ता है ये कराची खुजदार बेला उथल मस्तुंग ये वहाँ पे जाएगा। तो अब देखते हैं ये सिर्फ डॉटसन वाला मुझे कब रास्ता देता है। हवा भी चेक नहीं की मोटरसाइकिल की और पेट्रोल भी नहीं डाला। मस्तुंग में थोड़ा पेट्रोल सस्ता होगा, तो देखते हैं मस्तुंग में क्या प्राइस मिलता है, थोड़ा सा कुछ डाल देते हैं। क्या ख्याल है, इधर कुछ डाल लेते हैं। मस्तुंग का पेट्रोल बाज़ार। आगे थोड़ा सा जाते हैं, थोड़ा सा आगे से देखते हैं किसी जगह से सस्ता मिले। सलाम अलैकुम। पेट्रोल बच्चों जी पेट्रोल वो लिए कोई टाला सस्ता नहीं था। कब से ये मस्तूंग का रास्ता यही है मेरे ख्याल में। मस्तूंग का रास्ता जो है वो ये है, वो वाला रास्ता जो है वो कराची को गया भाई। ये वाला रास्ता इंशाल्लाह मस्तूंग को जाएगा, देखते हैं। पिछली बार ये सुल्तान आरफिन के साथ मैं इस होटल पे रुका था जब कराची कोयटा का रास्ता बनता। हड़तालें बड़ी होती है भाई इस रोड पे। हड़ताल ना गवर्नमेंट सुनने को तैयार है, आवाम बेचारे बेबस है। हड़ताल के अलावा उनके पास कोई हल ही नहीं, क्या करे बेचारे। ठीक है लोगों को तकलीफ़, इसमें शक नहीं है, गैर इस्लामी काम भी है, लेकिन आवाम भी बेचारे ऐसे मजबूर हैं। कोई बात उनको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है भाई, कोई उनकी एक बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बड़े रोड बन गए हैं यार, बड़े रोड बन गए हैं। पता नहीं मेरा माइक डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है, तो रास्ता 2 दफ़ा गलत किया भाई। ये ईंट की बटियाँ वटियाँ हैं। हवा देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है। पता नहीं मेरी आवाज़ अब कैसी होगी। अगर इस विंड टेस्ट को पास कर लिया है ना तो बस फिर ये माइक जो है कमाल का है। ये एरिया बड़ा खूबसूरत है यार, छोटी सी मस्जिद बनी हुई है, बड़ा प्यारा गांव है। कौन सा गांव है एग्जैक्टली? वो लतीफ़ शाह बोलता था पड़िंगाबाद, शेख अनायान बिन सुल्तान बिन पड़िंगाबाद, पता नहीं क्या क्या, वही याद आ रहा है यार। शहर में ज़्यादा रहने की वजह से जो है ना गाँव बड़ा मज़े का होता है, लेकिन जब आप गांव में ज़्यादा रहते हैं तो फिर आपको शहर अच्छा लगता है। पता नहीं इसकी क्या वजह है। ये वही पुराना रूट है जिस पे हम जाते थे, वैगन में बैठे होते थे यार। पता नहीं वो वैगन पहुंचने का नाम ही नहीं लेता था, वो वैगन जो है वो पहुंचने का नाम ही नहीं लेता था। तो फिर बाद में जब कॉलेज की बस आई तो उसमें फिर मज़े हो गए। कॉलेज की जब अपनी बस आई ना वो काफ़ी हद तक रिलैक्स था वो, क्योंकि एक तो आपस में शुगल भी कर रहे होते थे, फिर वो ऊंची भी होती थी, फिर उसमें डीजल वीज़ल भी नहीं लगाया होता था। ये तो वैगन वाले डीजल भी बहुत लगाते हैं ना, डीजल लगाते हैं नीचे फर्श पे और एक अजीब सी स्मेल आ रही होती। फिर जापान ने 3 सीट 9 बंदों का बना के बैठा है, ये 22 बंदे ठूस के बैठे होते हैं। छत पे भी इनका बस चले तो छत पे भी बंदे बैठाए होते हैं। तो ये सीन है भाई, ये सीन है, बिल्कुल वही पुरानी यादें यार। अब मुझे एग्जैक्टली इसका नाम याद नहीं आ रहा है। ये मेरे साथ लतीफ़ शाह होता ना या शहजाद होता
या और जो मस्तूंग का जो भी था, तो उनसे मैं बिल्कुल आपको पता करके बता सकता था कि कौन सा इलाका है। पर बहुत पुरानी यादें जो हैं वो बहुत पुरानी यादें वापस ताज़ा हो रही हैं। पता नहीं यार, मस्तूंग में भी अब एक अपनायत सी लगती है। पहले जो है मस्तूंग से चिढ़ थी बिल्कुल, अब पता नहीं क्यों एक अपनायत सी लगती है। अजीब सी फीलिंग आती है। बस कर देते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे मज़ा आ रहा है, पता नहीं आपको कुछ अच्छा इसमें लग रहा होगा या नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि मैंने वो रास्ता गलत कर दिया था। वो मस्तूंग का जो रास्ता था वो मुझे लगता है मैंने गलत कर दिया था। वो उस गांव का रास्ता था। अब उस गांव का नाम मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा कि वो क्या था। बिल्कुल वो सामने जो अभी नज़र आया है ना, वो मस्तूंग को जा रहा है मेरे ख्याल में। हाँ, ये वाला रास्ता जो ये मस्तूंग को जाएगा। वो जो पहले वाला था वो मैंने गलत कर दिया। मस्तूंग का रास्ता यही है, मस्तूंग। अभी ये वाला रास्ता सही है। चलो, खड्डे शुरू हो गए। बलूचिस्तान के रोड और खड्डे ना हो भाई, ये कैसे हो सकता है। यहाँ तो आ गए हैं। अभी वो बस स्टैंड तक जाता हूँ। मस्तूंग तो पहुँच गए हैं। शाहजी को फ़ोन करता है। यहाँ पे मसला ये है कि नेट भी नहीं है, तो मैं इधर खड़ा होके ये बस स्टैंड के साथ मैं इसको फ़ोन करता हूँ।